तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे के बाद कौमी असम्बली के इजलास का भी बॉयकॉट कर दिया है। PTI के अरकान पार्लियामेंट ने बाहर अपनी अलग असम्बली लगाई और असद कैसर ने इजलास की सदारत की। इजलास में सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए करारदाद मंजूर की गई। और आज इमरान खान से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि हमारा फैसला अटल है, इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। कायमा कमेटियों से नेशनल असम्बली के इस्तीफे दे चुके हैं। कुछ हमारे मैंने जो अवेलेबल नहीं थे उन्होंने भी दिया। खान साहब ने उसमें फर्दर हिदायत दी हैं कि कल परसों तक अपने चाबी तक, अपने ड्राइवर तक, अपने गाड़ी तक सब कुछ वापस करें। ये फैसला हमारा अटल है। फैसला इस्तीफे जो है वो हम वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने बात की है। आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात से पहले जब नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार ने बैरिस्टर गौहर खान से सवाल किया कि आप एहतजाज भी कर रहे हैं, अदालतों में भी हैं, मगर लग नहीं रहा कि हालात किसी तरफ जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या हिकमत अमली है, तो बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि लग नहीं रहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इसमें पेशरफ्त हो सकती थी। हमें लग रहा था कि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उसी रात इमरान खान को दोबारा एक केस में अरेस्ट कर लिया गया। आपने एहतजाज भी किया, आप मुस्तफ़ी भी हो रहे हैं, आप अदालतों में भी है, आप सड़कों पे भी आए, लग नहीं रहा कि हालात किसी तरफ जा रहे हैं, तो इस पर अब क्या हिकमत अमली होगी? आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि लग नहीं रहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हम एक सियासी पार्टी है और सियासी एक्टिविटीज़ करना हमारा हक है। और हम ये तो नहीं कह सकते, सियासी वर्कर कभी मायूस नहीं होते, वो मुसलसल जदोजहद करते हैं और जब वक्त आ जाता है अल्लाह ताला चाहता है तो वो कामयाबी से हम किनार भी करता है। आप समझते हैं कि एक दो मरतबा मौके आए थे कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती थी? कई सारे ऐसे मौके तो आए थे जिसमें से कोई पेशरफ्त आगे कुछ हो सकता था, लेकिन वो हम बता चुके हैं कि देखो ओवरनाइट जिस वक्त हम आलमोस्ट एट द वर्ज थे, हमारी कोई डायलॉग की आगे तरफ बात नहीं बढ़ी थी, लेकिन एक ऐसा कंटेस्ट इस्टेब्लिश हो चुका था जो हम सोच रहे थे कि ये कंटेक्ट अगर इस्टेब्लिश रहे और आगे बात बढ़े तो कोई बेहतरी की तरफ हम चले जाते। लेकिन उसी नाइट खान साहब को दोबारा एक केस में अरेस्ट किया गया जिससे सारे हालात जो है ना रिवर्स हो गए। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई में दो रुकावटें हैं। एक तो ये कि मुल्क में आइन और कानून नहीं है, दूसरा इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मसला है, वो उन्होंने खुद हल करना है, मेरे पास उसका इख्तियार नहीं है। इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं दो हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आइन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए। वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। दूसरी तरफ अली-अमीन गंडापुर ने आज इस्लामाबाद में KP हाउस में सहाफ़ियों से तवील मुलाकात की और कहा कि माजी के वाक़यात के बाइस फ़ौज और इमरान खान के दरमियान एतमाद का फुक़दान है, माफ़ी से बाहर निकलें, जो हुआ उसे ख़त्म करें, आगे बढ़ें। उन्होंने डायलॉग का आगाज़ किया मगर फिर वो ख़त्म हो गए। अली-अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा कि एक वक्त आएगा कि जब सबको एहसास होगा कि मुल्क के लिए बैठकर बात करें। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी मौजूद हैं, जो अली-अमीन गंडापुर के साथ मीटिंग में भी मौजूद थे। इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। हैदर शराजी, पहले आप बताइएगा, अली-अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से भी कोई 2 घंटे की नशिस्त में बात की है, इसके अलावा भी बातें की हैं, क्या बातें की हैं? देखिए, अली-अमीन गंडापुर की ये एक नशिस्त नहीं है, ये इससे कबल रमज़ान में एक इफ्तारी के मौका पर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ नशिस्त रखी थी। लेकिन अब पार्टी के रहनुमा भी ये सोच रहे हैं कि क्यों अचानक उन्होंने रिपोर्टर्स, फिर एंकर पर्सन, इसके अलावा ब्यूरो चीफ और डायरेक्टर न्यूज़ के साथ एक तवील मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये ऐसे वक्त में मुलाकातें हो रही हैं या पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अली-अमीन गंडापुर अचानक पहुँचे जब इमरान खान ने आखिरी मुलाकात में कहा था कि अली-अमीन गंडापुर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। और दूसरा ये कि बानी PTI ने पार्टी की सीनियर क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि मैं महमूद खान अचकज़ई को और दूसरा इस अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर लगाने जा रहा हूँ। इस दौरान जब बानी PTI ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो अचानक पार्टी के रहनुमा हमें नज़र आ रहे हैं कि वो मोबिलाइज़ हो रहे हैं और पार्लिमानी कमेटी के इजलास भी बुलाए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ KP हाउस में ये मीटिंग बुलाई गई, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, जिसमें अली-अमीन गंडापुर शरीक हुए और कहा कि पार्टी के अंदर से भी मुझे हटाए जाने के हवाले से आवाज़ें आ रही हैं। और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर ऐसा हुआ तो आपको मैं बता दूं कि मुझे 22 से ज़्यादा MPAs के बयान हल्फी दिखाए गए या मैंने देखे जो कि जिनके बयान हल्फी मौजूदा
ताकतवर हलकों के पास मौजूद हैं, और मैं इस वक्त इसलिए भी ज़रूरत हूँ उनकी क्योंकि अफ़गानिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इसमें वहाँ पर जिरगे का सिस्टम चल रहा है, तो इस वक्त वो नहीं हटाएंगे। और आप भी जो मुझे हटाने के ख्वाब देख रहे हैं, अपने घोड़े अस्तबलों में बांध लें। इसी दौरान पार्लिमानी पार्टी ने एक फैसला किया, मुकम्मल मुशावरत की कि अब बानी पीटीआई के पास जाकर हमें बताना चाहिए कि पार्लिमानी पार्टी या मौजूदा पीटीआई की क़यादत को मुज़ाकरात यानी बामानी मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। अब ये मुकम्मल इख्तियार पीटीआई की मौजूदा क़यादत ऐसे वक्त में मांग रही है जब गुज़श्ता हफ्ते ही बानी ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया और कहा कि आप अपोजिशन लीडर हैं, आगे बढ़ें। लेकिन पीटीआई अपनी ही जमात अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रही, जिसका सलमान अकरम राजा और अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर ने फिर इस हवाले से क्या बातें की? जब आज साथियों से भी उन्होंने 2 घंटे की नशिस्त की, क्या बातें की? आज जो उन्होंने कहा है कि 2018 में कुछ गलतियां हुई और जो सियासी गलतियां हुई हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमा किया गया वो भी गलत था। उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है। जब सवाल किया वहाँ सहाफ़ियों ने तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये दुरुस्त है, और ये जो सदारती निज़ाम है तो बानी पीटीआई वो इलेक्शन में आएंगे तो इससे जीत सकते हैं, मुल्क भर में उनकी पॉपुलैरिटी है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के हवाले से भी बात की है कि ये डैम बनना चाहिए और मुल्क भर में इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए। और उन्होंने सियासी इत्तफाक राय की ऐसे वक्त में बात की है जब वो एक जुमले में सियासी इत्तफाक राय और तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। अगले ही जुमले में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की और साथ ही पीपल्स पार्टी के गवर्नर पर तनकीद की, यानी वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं दीगर सियासी जमातों पर और उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, जबकि पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा ये समझते हैं कि ये ऐसे वक्त में पार्टी के वो लोग मोबिलाइज हो रहे हैं जो गुज़श्ता चंद माह से पार्लिमानी मौजूदा हुकूमत को जवाज़ फराहम करने के लिए इस असेंबली में भी रह रहे थे और हर वक्त मुज़ाकरात की बात करते थे जबकि मुज़ाहमत की बात नहीं की जा रही थी। क्या वजह है कि वो सब इकट्ठे हो रहे हैं? और एक और बात, अपोजिशन इत्तेहाद को भी इस सारे अमल से दूर रखा जा रहा है।